नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि राजस्थान फोर्थ ग्रेड की जो आप सभी साथियों के वैकेंसी आई हुई है, उनमें कंप्यूटर से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेम सेम आपके एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, उसी मुताबिक मैं आप सभी साथियों के लिए टोटल 10 क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के बिल्कुल ओरिएंटेड है। मतलब कि आपको मैं बता दूं कि आप सभी साथियों को जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, इनमें आप सभी साथियों को कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बिल्कुल 10th लेवल के होने वाले हैं। तो आपके लिए जो यहाँ पे मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इनमें से आप सभी साथियों को जरूर से जरूर 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी अभी तक कंप्यूटर की क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग इस छोटी सी क्लास से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप सभी साथियों के काफ़ी सारा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। जिनमें आप लोग को मैं बता दूँ कि बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कि कंप्यूटर से सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप लोग ये 5 प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, तो 5 में से मैं कहता हूँ 5 में से 5 ना सही, लेकिन आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पे बना लेंगे, जो कि आप सभी साथियों के 7 से यहाँ पे 8 क्वेश्चन, मतलब कि 7 से 8 प्रश्न आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएँगे। तो ये आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो छोटी सी क्लास आपको ज़रूर देख लेना है, बिल्कुल भी इस क्लास को मिस नहीं करना है। जिनमें आपसे छात्रों से क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेज़र प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बेड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो आप सभी साथियों को यहाँ पे बताना है कि आप सभी साथियों को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन-सा है? तो आपको बता दूँ कि लेज़र प्रिंटर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो चुका है। पहले प्रश्न का पहला ही जवाब यहाँ पे सही हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जिनमें आपसे छात्रों से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे गोपनीयता हो गया, कर्मठता हो गया, यहाँ पे खर्चीला हो गया, सार्वभौमिकता हो गया। तो आपसे साथियों को यहाँ पे बता दूं कि कंप्यूटर अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं, तो खर्चीला कोई भी शब्द यहाँ पे नहीं सुने होंगे। तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो चुका है। सेम टू सेम आपसे साथियों को मैं बता दूं कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे, बहुत आप लोग के हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एंड ना ही बहुत इजी क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इनमें पूछा गया है आपसे साथियों के कि कीबोर्ड में कैपिटल लेटर को क्या कहते हैं? आपको यहाँ पे बताना है कि जो कीबोर्ड में कैपिटल लेटर होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ग्रोन अप्स कहते हैं, बिग गायब कहते हैं, अपर केस लेजर कहते हैं, कैप्स लॉक कुंजी कहते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि अपर केस लेजर कहते हैं। आप सभी साथियों कीबोर्ड के जो कैपिलर लेटर होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जवाब बिल्कुल तीसरा सही हो चुका है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या कहा गया है, कंप्यूटर में जा रहे डाटा को क्या कहा जाता है? आपको बताता है कि जो कंप्यूटर में हम लोग डाटा भेजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपको बताना है कि गणना कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, एंड एग्जोरिथमस कहते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जो हम लोग कंप्यूटर को डाटा देते हैं, उन्हें इनपुट कहते हैं, एंड कंप्यूटर जो हमें डाटा यहाँ पे जो है, मतलब कि प्रोसेसिंग करके जो जानकारी देता है, उसे आउटपुट कहते हैं। तो इस बात को भी आपको समझना है कि हम जो चीज़ कंप्यूटर के देंगे, वो यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाएगा, एंड जो कंप्यूटर से हम लेंगे वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं चौथे प्रश्न का तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे साथियों से क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको इनमें से यहाँ पे चूज करना है कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कौन यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे बताना है कि लाइट पेन हो गया, मॉडेम हो गया, स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया। तो आप सभी साथियों को बता दें कि जो लाइट पेन होता है, ये आप सभी साथियों के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है कि लाइट पेन आप लोग के एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे छपने वाला है। क्योंकि आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि सब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे याद करते हैं इनपुट डिवाइस या तो आउटपुट डिवाइस, लेकिन यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों यहाँ पे लाइट पेन हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप सभी साथी देख सकते हैं। हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या कहा गया है
किस युक्ति में कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि सीपीयू में होता है, कीबोर्ड में होता है, प्रिंटर में होता है, मॉनिटर में होता है। तो आपसे साथियों को मैं यहाँ पे बता दूं कि इसमें मॉनिटर बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे याद कर लेना है। उसी प्रकार से हम लोग बढ़ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पे, जिनमें आप लोग देख सकते हैं आपसे क्या प्रश्न पूछा गया, किस युक्ति का प्रयोग परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की कंप्यूटरीकृत जांच के लिए किया जाता है। मतलब कि जो आपसे छात्रों के एग्जाम कराए जाते हैं वो किस युक्ति के तहत यहाँ पे होता है। तो 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि आपको बता दें कि ओएमआर से आप लोग की स्कैनिंग होती है। जैसे कि कोई भी आपसे छात्रों के ऑफलाइन एग्जाम वगैरह यहाँ पे हो जाता है, तो उनमें आपसे छात्रों को ओएमआर से स्कैनिंग करके पता किया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। एंड धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं 8वें क्वेश्चन पे। टोटल आपके लिए मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनमें से आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट में हम लोग यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं। तो आप लोग ऐसे इस क्लास को यहाँ पे लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि 5 प्रश्न बहुत हैं आपके लिए। यहाँ पे मैं बता दूँ कि कामगार साबित हो सकते हैं। तो 8वें प्रश्न में आपसे पूछा है, एक टच स्क्रीन से संबंधित इनपुट डिवाइस बताइए। टच स्क्रीन से संबंधित इनपुट डिवाइस आपको यहाँ पे बताना है। जिनमें आपको होता है स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया। तो इसमें से आपसे चाहते हो कि सही जवाब यहाँ पे लाइट पेन हो जाएगा, जो कि टच स्क्रीन से संबंधित यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। तो आप लोग देख सकते हैं 8वें प्रश्न का दूसरा जवाब बिल्कुल सही हो चुका है। एंड इसी के साथ हम लोग धीरे धीरे पहुँच चुके हैं 9वें क्वेश्चन पे। आपको यहाँ पे बताना है कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट यहाँ पे डिवाइस कौन सी है। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस बताना है। जो सबसे पहले पहले आउटपुट डिवाइस बनी थी, जिनमें आपको ऑप्शन दिया गया माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस आपको बता दें कि मॉनिटर है। इसे आप लोग जरूर जरूर यहाँ पे याद कर लीजिए, जो कि कंप्यूटर से हमें यहाँ पे कुछ देता है तो मॉनिटर पे ही हम लोग देखते हैं। तो ये सबसे पहला आउटपुट डिवाइस बन चुका था। उसके बाद बहुत सारे आउटपुट डिवाइस आ चुके हैं। तो उसी के साथ आप सभी साथी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। डायरेक्ट एक्स है एक, आपको बताना है कि यूजर इंटरफेस है, कंप्यूटर पर्टस है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, केबल है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्स जो आप सभी साथियों के एक सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हम लोग 10 मिनट में टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं। तो ये आप लोग को आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी यहाँ पे साबित होने वाली है। एंड ज़रूर से ज़रूर आप सभी साथियों को जो 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जरूर जरूर यहाँ पे छपने वाले हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड उसी के साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये PDF आप लोग को मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, तो वहाँ से जाके आप लोग ये PDF देख सकते हैं एंड खुद से भी यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं।